अरे गरीब, यहाँ से निकल जा। ये शादी वीआईपी लोगों के लिए है। निकल जा चुपचाप यहाँ से। अरे निकल जा यहाँ से, वरना धक्के मार के यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। एक आलीशान शादी में जहां हर तरफ करोड़ों की चमक थी, डिजाइनर कपड़े, महंगी गाड़ियां और बड़े बड़े लोग मौजूद थे, वहीं एक बुजुर्ग आदमी साधारण कपड़ों में अंदर आने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर हर कोई हंस रहा था। कोई उसे भिखारी कह रहा था, कोई उसे गार्ड से बाहर निकलवाने की बात कर रहा था, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान को वो अपमानित कर रहे हैं वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच बनने वाला है। शाम के करीब 7:30 बजे शहर का सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। फूलों की खुशबू, लाइव म्यूजिक और हंसी की आवाजों से पूरा माहौल भरा हुआ था, क्योंकि आज शहर के मशहूर बिजनेसमैन विक्रम मेहता की बेटी की शादी थी, जहां बड़े बड़े उद्योगपति, नेता और नामी लोग शामिल होने वाले थे। गेट पर सख्त सिक्योरिटी थी और बिना इनविटेशन कार्ड के अंदर जाना नामुमकिन था। तभी उसी गेट की तरफ एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया। साधारण सफेद कुर्ता, थोड़ा फटा हुआ, पैरों में पुराने जूते और हाथ में एक छोटा सा बैग। चेहरे पर सुकून लेकिन आंखों में गहराई। उसका नाम था गंगाराम। जैसे ही वह गेट पर पहुंचा, गार्ड ने उसे रोक लिया और तिरस्कार से कहा, ओ बाबा, कहां चले आ रहे हो? ये कोई आम जगह नहीं है। गंगाराम ने शांत आवाज में कहा, बेटा, मुझे अंदर जाना है, मुझे बुलाया गया है। गार्ड जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम्हें बुलाया गया है? ये शादी है, कोई लंगर नहीं। पास खड़े कुछ लोग भी हंसने लगे और एक आदमी बोला, आजकल तो भिखारी भी शादी में घुसने लगे हैं। लेकिन गंगाराम चुप रहा, बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, एक बार अंदर जाकर पूछ लो। लेकिन गार्ड गुस्से में बोला, चलो हटो यहां से, वरना बाहर फेंक दूंगा। उसी समय दूल्हे के कुछ दोस्त वहां आए। उन्होंने गंगाराम को देखा और मजाक उड़ाने लगे, अरे ये कौन है, बाराती है या भीख मांगने आया है? एक लड़के ने हंसते हुए कहा, अंदर जाने देना चाहिए, एंटरटेनमेंट तो मिलेगा। और सब जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन गंगाराम ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप खड़ा रहा। तभी वहां दुल्हन की छोटी बहन रिया आई। उसने गंगाराम को देखा और थोड़ी नरमी से पूछा, आपको किसी से मिलना है क्या? गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, बस अंदर जाना है। रिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे ये कोई साधारण आदमी नहीं है। लेकिन तभी उसके भाई ने कहा, रिया, तू क्यों टाइम खराब कर रही है? ये कोई गेस्ट नहीं है। और रिया भी चुप हो गई। गंगाराम को बाहर ही रोक दिया गया। थोड़ी देर बाद गंगाराम धीरे धीरे साइड में जाकर एक कुर्सी पर बैठ गए। अंदर से म्यूजिक, हंसी और डांस की आवाजें आ रही थीं, लेकिन बाहर वो अकेले थे। उन्होंने अपने बैग से एक पुरानी फोटो निकाली। उस फोटो में एक छोटी बच्ची थी जो उनके साथ मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने धीरे से कहा, आज तेरी शादी है और मैं बाहर बैठा हूं। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि अगर कोई सुन लेता तो शायद रो पड़ता। इसी बीच अंदर अचानक हलचल मच गई। कुछ बड़े अधिकारी ब्लैक सूट में सिक्योरिटी के साथ वहां पहुंचे। पूरे हॉल में खुसर पुसर शुरू हो गई। कौन है ये लोग? लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। लेकिन वो अंदर जाने के बजाय सीधे गेट की तरफ बढ़े। गार्ड घबरा गया। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, यहां एक बुजुर्ग आदमी आए हैं, नाम है गंगाराम। गार्ड ने डरते हुए कहा, वो बाहर बैठे हैं। और जैसे ही वो अधिकारी गंगाराम के पास पहुंचे, उन्होंने तुरंत झुककर कहा, सर, हमें माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। ये देखकर गार्ड, रिया और वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए। जिस आदमी को अभी तक सब भिखारी समझ रहे थे, वो कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि उसकी असली पहचान अब पूरी शादी को हिलाने वाली थी। गार्ड के चेहरे का रंग उड़ गया। रिया स्तब्ध खड़ी रह गई और दूल्हे के दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, मानो समझ ही नहीं पा रहे हों कि अभी अभी क्या हो गया। गंगाराम धीरे से खड़े हुए। उन्होंने अपने कपड़ों की सिलवटें ठीक की और शांत नजरों से सबकी ओर देखा। लेकिन इस बार उनकी आंखों में वही सादगी नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई और ताकत दिखाई दे रही थी।
एक अधिकारी ने आगे बढ़कर जोर से कहा, आप सब ध्यान से सुनिए, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये हैं गंगाराम जी, देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के संस्थापक और इस पूरे बैंक्वेट और आसपास की कई प्रॉपर्टीज के असली मालिक। यह सुनते ही जैसे पूरी शादी पर बिजली गिर गई हो, लोगों के हाथ से गिलास गिरने लगे। कुछ लोग हैरानी में पीछे हट गए और गार्ड तो वहीं जड़ हो गया। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे तुरंत याद आया कि कैसे उसने भी उन्हें अंदर आने से रोक दिया था। तभी अंदर से दूल्हा और उसके पिता विक्रम मेहता बाहर आए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। विक्रम मेहता ने आते ही गंगाराम को देखा और अचानक उनके कदम रुक गए। उनके होंठ कांपने लगे, जैसे कोई पुराना डर सामने आ गया हो। गंगाराम ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, कैसे हो विक्रम? यह आवाज सुनते ही विक्रम की आंखें भर आईं। उसने झट से नीचे झुककर उनके पैर छू लिए और कांपती आवाज में बोला, बाबूजी, आप यहां। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए। जिस इंसान को सब भिखारी समझ रहे थे, वो दुल्हन के पिता का गुरु ही नहीं बल्कि उससे भी बड़ा रिश्ता रखता था। गंगाराम ने धीरे से उसका कंधा पकड़ा और बोले, हां विक्रम, वही आदमी जिसे तुमने सालों पहले भुला दिया, वही जिसने तुम्हें सड़क से उठाकर इस मुकाम तक पहुंचाया। यह सुनते ही विक्रम रो पड़ा। उसके दिमाग में पुरानी यादें दौड़ने लगीं। कैसे सालों पहले वो एक गरीब लड़का था और गंगाराम ने ही उसे पढ़ाया, काम सिखाया और अपनी कंपनी में जगह दी। लेकिन जैसे जैसे विक्रम अमीर होता गया, उसने गंगाराम से दूरी बना ली। यहां तक कि अपने शादी के कार्ड में उनका नाम तक शामिल नहीं किया। गंगाराम ने धीरे से कहा, आज तेरी बेटी की शादी है। और मैं गेट के बाहर बैठा था, जैसे कोई अनजान आदमी। उनकी आवाज में दर्द था, इतना गहरा कि वहां खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गईं। रिया फूट फूट कर रोने लगी। उसने आगे बढ़कर गंगाराम के पैर पकड़ लिए और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। गंगाराम ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, गलती पहचानने में नहीं होती बेटी, गलती नजर में होती है। पूरा माहौल भारी हो चुका था। कोई भी सिर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी गंगाराम ने अपने बैग से एक फाइल निकाली और सबके सामने रखते हुए कहा, इस शादी का हर खर्च, इस हॉल से लेकर हर इंतजाम सब मेरी कंपनी के जरिए हुआ है। लेकिन मैं देखना चाहता था कि क्या इस चमक धमक के पीछे इंसानियत बची है या नहीं। उनकी यह बात सुनकर जैसे हर किसी के दिल पर चोट लगी। फिर उन्होंने गार्ड की तरफ देखा, जो अब तक कांप रहा था। तुमने मुझे रोका, ठीक किया, क्योंकि तुम्हारा काम था, लेकिन तुमने मुझे इंसान समझकर नहीं देखा। यह गलत था। गार्ड की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर गंगाराम ने विक्रम की तरफ देखा और बोले, मैं चाहता तो आज इस शादी को यहीं रोक सकता था, सब कुछ खत्म कर सकता था। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद गंगाराम ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि रिश्ते तोड़ना आसान है, निभाना मुश्किल। यह सुनते ही विक्रम घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए बोला, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको भूल गया था। गंगाराम की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उसे उठाया और गले लगा लिया। पूरा माहौल भावुक हो गया। फिर गंगाराम ने सबकी तरफ देखकर कहा, आज इस शादी में सबसे बड़ा गिफ्ट मैं दे रहा हूं। सब चौंक गए। उन्होंने आगे कहा, मैं अपनी कंपनी के 30% शेयर इस परिवार के नाम करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। सबकी सांसें रुक गईं कि इस घर में कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों या पैसों से जज नहीं किया जाएगा। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन इस बार उन तालियों में खुशी से ज्यादा सम्मान और सीख थी। गंगाराम धीरे धीरे पीछे मुड़े, गेट की तरफ बढ़े, लेकिन जाते जाते रुक गए और बिना पीछे देखे बोले, याद रखना, अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा ज्यादा हो, अमीर वो होता है जिसकी सोच बड़ी हो। और इतना कहकर वो वहां से बाहर चले गए। पीछे खड़े लोग देर तक उन्हें जाते हुए देखते रहे और उस दिन के बाद उस शादी में मौजूद हर इंसान की सोच
हमेशा के लिए बदल चुकी थी।